श्री राम, यदि मनुष्य लोक में आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तो उससे क्या क्या हानियां हैं, और मनुष्य लोक से भिन्न गंधर्व, वरुण, वायु आदि लोकों में आत्म साक्षात्कार यथावत नहीं हो सकता है, इस विषय का प्रतिपादन इस वीडियो में किया गया है। समग्र वीडियो मनोयोग से देखें। श्री हनुमते नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां, वन्दे गुरु परम्परां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। आज भगवान यमराज के द्वारा नचिकेता को बतलाया जा रहा है कि आत्म तत्व का साक्षात्कार यदि शरीर के रहते हुए अर्थात मृत्यु के पूर्व नहीं किया गया तो अनेक प्रकार की हानि है। आए इहि चेदशकद्बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इह चेत असकद्बोद्धुम, ये माने इस मृत्यु लोक में शरीरस्य विस्रसः प्राक्, शरीर का पतन होने से अर्थात शरीर छूटने से पहले असकत बोद्धुम, आत्म तत्व को जान लिया। इस मृत्यु लोक में शरीर छूटने के पहले यदि आत्म तत्व को जान लिया तब तो समझिए कल्याण ही कल्याण है। संसार बंध विगलित हो जाएगा, संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा वह जीव। और यदि नहीं जाना तो महाराज ततः सर्गेषु लोकेषु, यदि आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं किया तो सर्गेषु लोकेषु, सर्ग कहते हैं जहां पर प्राणियों की सृष्टि होती है। अनेक प्रकार के लोक हैं। मृत्यु लोक तो आप देख ही रहे हैं। स्वर्ग लोक है, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल है। गंधर्व लोक है, पितृलोक है, अनेक प्रकार के लोक हैं। उन लोकों में शरीरत्वाय कल्पते, तो शरीर धारण करने की सामर्थ्य कर्म बंधन के कारण रहेगी। कर्म बंधन से तो छूटे नहीं। आत्म तत्व का साक्षात्कार तो हुआ नहीं, तो महाराज जितने लोक हैं उन लोकों में अपने कर्म के अनुसार जीव को शरीर धारण करना पड़ेगा। और जब शरीर धारण करेंगे तो राग द्वेष, पुनः कर्म, कर्म के अनुसार पुनः लोक मिलेंगे, क्योंकि जो जो शरीर मिलेगा वह प्रारब्ध को लेकर के मिलेगा। उन पुण्य पापों को भोगेंगे। आत्म तत्व का साक्षात्कार करेंगे नहीं, केवल मकान दुकान में लगे रहेंगे, तो महाराज अनेक लोक जो हैं वे अपने कर्म के अनुसार जीव को प्राप्त होते रहेंगे। 84 लाख योनियों का चक्र नहीं छूटेगा, उस चक्र में चक्कर लगाते रहेंगे, ये बतलाया। असकत बोद्धुम, यहाँ पर जो असकत प्रयोग हुआ है ये लुंग लकार अद्यतन भूत है, किंतु अद्यतन भूत होता है जैसे अभी 1 बज गया
तो 12 एक के पहले जो भूतकाल है 12 से इधर वो अद्यतन भूत कहा जाएगा। किंतु अद्यतन भूत यहाँ विवक्षित नहीं है। सामान्यतः भूतकाल का निर्देश है कि किसी भी समय आज से पहले यदि आत्मस्वरूप का साक्षात्कार किया तो यहाँ पर असक्नोत होना चाहिए। तो असक्नोत के स्थान पर असकत प्रयोग जो है यह छांदसत्वात् है। तो यदि इस मृत्यु लोक में मानव शरीर प्राप्त करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 प्रकार के वर्ण हैं, जिसमें विप्र शरीर सबसे उत्तम माना गया है ब्रह्म बोध के लिए। भगवान की उपासना निष्काम भाव से कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं और परमात्मा के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। तो महाराज भगवान की कृपा हुई तो शरीर छूटने के पहले ही भगवत बोध, भगवत साक्षात्कार हो गया। फिर वे मुक्त हो जाएंगे, कर्म बंधन से भगवत धाम चले जाएंगे। और यदि भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो ततः सर्गेषु लोकेषु, जो सृज्यमान लोक हैं जहाँ पर प्राणियों की उत्पत्ति होती है, गंधर्व लोक, पितृलोक, तल वितल सुतल तलातल रसातल इत्यादि जितने लोक हैं, उन लोकों में अपने कर्म के अनुसार जीव को शरीर धारण करना पड़ेगा और स्थिति खराब होगी। अब कोई कहे कि ठीक है, मैंने मृत्युलोक में आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का साक्षात्कार नहीं किया, हमने पुण्य कर्म किया है। हम पुण्य कर्म करके गंधर्व लोक, स्वर्ग लोक, अनेक लोकों में गए और जहाँ गए वहीं पर हम प्रयास करेंगे और हम आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेंगे, भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे। यदि कोई ऐसा सोचे, मनुष्य लोक, मृत्यु लोक से अन्य जो लोक हैं उन लोकों में जाकर के हम परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेंगे, तो कहते हैं कि यह संभव नहीं है। परमात्मा तत्व का साक्षात्कार तो मनुष्य लोक में ही संभव है। कहते क्यों संभव नहीं? कहते सुनिए, यथा दर्शे तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथाप्सु परिवदृशे तथा गंधर्वलोके, छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके, यथादर्शे तथात्मनि। भगवान का भजन साधन कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, संत महापुरुषों की, गुरुजनों की, माता पिता की सेवा कर रहे हैं और सदगुरु से जिस आत्म तत्व, परमात्मा तत्व का श्रवण किया है, गुरुपदिष्ट मार्ग से श्रवण के बाद मनन कर रहे हैं, निधिध्यासन हो रहा है, उपासना से अंतःकरण शुद्ध हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई। तो कहते यथादर्शे तथात्मनि, तो जैसे दर्पण में अपना स्वरूप सुस्पष्ट दिखता है, शुद्ध दर्पण है, शुद्ध कांच है और उस दर्पण में कोई मिट्टी उट्टी नहीं जमा है, तो जैसे अपने स्वरूप को प्राणी यथावत देखता है, ऐसे ही भगवत भजन, संत साधु महात्माओं की सेवा, विद्वानों की सेवा, लोकोपकार निष्काम भाव से किए तो अंतःकरण शुद्ध हुआ। तथात्मनि, तो आत्मा में अर्थात अंतःकरण में भगवान का साक्षात्कार करेगा। जैसे अस्पष्टतया अपना प्रतिबिंब, अपना स्वरूप दर्पण में दिखता है, इसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा स्वरूप का दर्शन होगा। मनसैवानुद्रष्टव्यम, उपनिषदों में क्या कहा गया कि परमात्मा मन और वाणी से परे है, मन से भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता है।
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। परमात्मा के समीप वाणी नहीं पहुंच पाती है, वाणी लौट आती है। परमात्मा को प्राप्त किए बिना ही वाणी लौट आती है, मनसा सह, मन के साथ। अर्थात मन भी जिसको नहीं प्राप्त कर सकता है। उपनिषदों में एक स्थान पर यह कहा गया और एक स्थान पर बताया गया कि मनसैवानुद्रष्टव्यम, मन से ही परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। तो एक स्थान पर कहा गया कि मन तो पहुंच ही नहीं सकता है, दूसरे स्थान पर कह रहे हैं कि मन से साक्षात्कार करना चाहिए। तो विरुद्ध बात प्रतीत हो रही है। तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। कौन मन परमात्मा के समीप नहीं पहुंच सकता है? जो मन काम क्रोध लोभादि दोषों से दूषित है। दूषित अंतःकरण भगवान के साक्षात्कार में समर्थ नहीं है। किंतु जो मन भगवान के नाम मंत्र जप से निष्काम भाव से कर्मानुष्ठान द्वारा शुद्ध हो चुका है, ऐसे मन वाला साधक यदि सद्गुरु की शरण में जाए और उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मनन निधिध्यासन करे तो निश्चित ही शुद्ध मन के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। यही बात बता रहे हैं, यथा दर्शे तथात्मनि। जैसे दर्पण में अपना स्वरूप सुस्पष्ट दिखता है, वैसे ही शुद्ध जो मन है उसमें अपना स्वरूप शुद्ध दिखेगा, सुस्पष्ट दिखेगा। अंतःकरण में परमात्मा का साक्षात्कार निश्चित ही होगा। कहते हैं यहाँ पर नहीं हुआ, हम पितृलोक चले गए, वहीं साधना करके भगवत साक्षात्कार कर लेंगे, या गंधर्व लोक में चले गए। कहते कि नहीं, पितृलोक में आप भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कहते हैं यथा स्वप्ने, स्वप्न जो देखते हैं आप, हम कहाँ गए, ये हुआ वो हुआ, तो स्वप्न में जागृत अवस्था के संस्कार भी काम करते हैं। स्वप्न में जो पदार्थ हैं उनकी सृष्टि परमात्मा करते हैं, किंतु जीवों के संस्कार के अनुसार करते हैं। तो स्वप्न में जो पदार्थ हैं वे भाषित तो होते हैं, किंतु सुस्पष्ट भाषित नहीं होते हैं। और स्वप्न की यही स्थिति है कि जैसा संस्कार है वैसा भाषित होता है। वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है उसके अनुसार नहीं भाषित होता है। भाषित हो भी सकता है, नहीं भी भाषित होता है। स्वप्न में तमोगुण का प्रभाव है, निद्रा तमोगुण का कार्य है। तो तमोगुण की अधिकता होगी तो स्वप्न में पदार्थ कैसे होते हैं? विरुद्ध प्रतीत होते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि हमारा सिर कट गया। जिस प्रकार जागृत अवस्था में वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है, निश्चय होता है, ऐसा स्वप्न में नहीं होता है। स्वप्न में तमोगुण की प्रधानता होने से महाराज पदार्थों का सम्यक भान नहीं होता है, इसीलिए तो उसे स्वप्न कहते हैं। विपरीत भान होता है। जो व्यक्ति जागृत अवस्था में अपने शरीर को देख रहा है कि वह गद्दी पर बैठा है, राजा है, बहुत धनी है, वही व्यक्ति स्वप्न में देखता है कि निर्धन हो गया है। महाराज जनक ने एक बार स्वप्न देखा कि वे निर्धन हो गए। तो जब जगे तो उन्होंने कहा स्वप्न में मैं निर्धन था, वस्तुतः धनी थे, किंतु स्वप्न में अपने को निर्धन देखे। कई लोग देखते हैं स्वप्न में रुग्ण हो गए, रोगी हो गए। कई रोगी हैं, स्वप्न में देखते हैं कि हम निरोग हो गए।
जो स्थिति उनकी जागृत अवस्था में है उसके विपरीत स्थिति स्वप्नावस्था में दिखाई पड़ती है, ऐसा होता है। स्वप्न दृष्टांत है। जैसे स्वप्न में वस्तु का यथावत भान हो ही ऐसा नियम नहीं है, तमोगुण के प्रभाव से स्वप्न में वस्तुओं का विपरीत भान भी होता है। इसी प्रकार पितृलोक में भी आत्मस्वरूप का यथावत भान नहीं हो सकता है। पितृलोक में भी अनेक प्रकार के भोग हैं। तो भोगासक्त चित्त जब व्यक्ति हो जाएगा तो फिर परमात्मा स्वरूप का भान कैसे होगा। कोई कहे गंधर्व लोक में आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेंगे। कहते हैं यथाप्सु परिव ददृशे। अप्सु माने जल में। जैसे जल में आप शीशा में तो अपना स्वरूप मुख देख सकते हैं, कहाँ क्या लगा है उसको हटा सकते हैं, किंतु जल में जाकर के कोई अपना चेहरा देखे तो दर्पण की भांति तो स्पष्ट प्रतीत नहीं होगा। तो जैसे जल में अपना स्वरूप, शरीर का स्वरूप सुस्पष्ट नहीं होता है, इसी प्रकार गंधर्व लोक में भी भोगों की प्रधानता होने के कारण आत्मस्वरूप का यथावत भान, सुस्पष्ट भान नहीं हो सकता है, वहां भी साक्षात्कार नहीं हो सकता है। अब ये गंधर्व लोक उपलक्षण है। चाहे स्वर्ग हो, चाहे वरुण लोक हो, चाहे वायु लोक हो, कोई भी लोक हो, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल इत्यादि जितने लोक हैं उनमें भोगों की प्रधानता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में जहां भूगोल खगोल का वर्णन है, वहां पर तल वितल आदि लोकों के स्वरूप को दिखाया गया। कहीं कहीं 10,000 वर्ष पर्यंत आयु होती है, शरीर में शक्ति बनी रहती है। तो अब बताइए, शरीर में शक्ति बनी है, 10,000 वर्ष की आयु है, भोगासक्त रहते हैं वहां लोग, भोग परायण रहते हैं। तो जहां भोग की प्रधानता होगी, भोगों का बाहुल्य होगा, उस लोक में भगवत साक्षात्कार सुस्पष्ट नहीं हो सकता है। अच्छा, तो ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के हैं, वहां तो भगवान का साक्षात्कार सुस्पष्ट हो सकता है। कहते छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। छाया तपयो ही हो। जैसे आप किसी वृक्ष के नीचे हैं, उसकी सघन छाया भी है, कहीं कहीं प्रकाश भी आ रहा है। तो यदि छाया अधिक है, प्रकाश कहीं कहीं पड़ रहा है, तो छाया कब होती है? छाया तो वही होगी जहां अंधकार का होगा प्रभाव। तो अंधकार में वस्तु सुई गिर गई तो दिखेगी सुस्पष्ट? नहीं दिख सकती है। छाया भी है, कुछ प्रकाश भी है, तो वहां पर सुई गिर जाए तो हम खोज नहीं सकते हैं। और शुद्ध धूप है, प्रकाश है सूर्य का, वहां कोई वस्तु गिर जाए तो आप देख सकते हैं। तो छाया और आतप, धूप, ये दोनों जहां मिले हुए हैं, वहां पर भी वस्तु का सुस्पष्ट भान नहीं होता है। इसलिए कोई चाहे कि ब्रह्मलोक में ही भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे तो यह भी संभव नहीं है। पुराणों में यह वचन आया है कि लोग भजन साधन करते हैं और ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। तो कहते छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। जैसे छाया और धूप दोनों परस्पर भिन्न है ना, ये छाया है, ये आतप है अर्थात धूप है, ये आप पृथक पृथक विवेचन कर सकते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मलोक में
शरीर और आत्म तत्व का पृथक पृथक विवेचन हो सकता है, होता है, तो ब्रह्मलोक में कर लिया जाएगा। कहते हैं ब्रह्मलोक की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती है, भगवान ब्रह्मा के लोक में ऐसे नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए अनेक प्रकार के वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ता है। ब्रह्मलोक दुष्प्राप है, बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। कथन का तात्पर्य यह कि जो मनुष्य लोक, जो मृत्युलोक है, भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि के घर में जन्म लिए, संत महापुरुषों का यहाँ संग भी सुलभ है। प्रयास करेंगे तो सुलभ होता ही है, वैसे तो दुर्लभ है, किंतु भगवान जब कृपा करते हैं तो संत महापुरुषों का संग सुलभ हो जाता है। लभ्यते तत्कृपयैव, महापुरुष भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइये। जब भगवान दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार, भगवान श्याम सुंदर, भगवान शिव, भगवान नारायण द्रवित होते हैं तो संत महापुरुषों का संग प्राप्त होता है और उनके द्वारा आत्म तत्व, परमात्म तत्व का उपदेश होता है। फिर गुरुपदिष्ट मार्ग से मानव शरीर प्राप्त करके प्राणी मनुष्य लोक में निश्चित ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो जहां पर परमात्मा की प्राप्ति संभव है, होती है, भोगों का बाहुल्य जहां पर नहीं है वहां पर तो प्रयास किए नहीं, और जहां भोगों का ही बाहुल्य है, स्वर्ग आदि लोकों में, गंधर्व लोक में, वहां पर जाकर के कैसे करेंगे? जब मनुष्य लोक में भोगों से वैराग्य नहीं हुआ, संत महापुरुषों के चरणों में निष्ठा नहीं हुई, उनके समीप जा करके दीन भाव से उनके शरणागत नहीं हुए, उनसे आत्म परमात्म तत्व का उपदेश ग्रहण नहीं किए, उपासना नहीं सीखे, तो महाराज जहां भोगों की प्रधानता है वहां यहीं का संस्कार लेकर के तो जाएंगे, तो वहां कैसे परमात्मा का चिंतन करेंगे? वहां भोग बहुल लोकों में कौन संत महापुरुष मिलने वाले हैं? संत महापुरुष भजन साधन करके तो भगवत धाम जाते हैं, गंधर्व लोक स्वर्गलोक में तो जाएंगे नहीं। इसलिए मनुष्य लोक में हमें मानव शरीर मिला है, मृत्यु लोक में मानव शरीर भूलोक में मिला है, तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, संत महापुरुषों के चरणों में जाकर के नमस्कार करना चाहिए, उनसे उपासना सीखनी चाहिए, और उपासना सीखने के बाद गुरुपदिष्ट मार्ग से श्रवण तो हो ही गया, मनन निध्यासन करना चाहिए भजन करते हुए। तो शरीर छूटने के पहले आत्म साक्षात्कार होगा, और आत्म साक्षात्कार होगा तो जीव कर्म बंधन से छूट जाएगा और उसे गंधर्व लोक, पितृलोक, वरुण लोक आदि लोकों में जाना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा, शरीर बंधन नहीं रहेगा। इसलिए सत्संग करते हुए संत महापुरुषों से आत्म तत्व, परमात्मा तत्व का उपदेश प्राप्त करके साधन में लग जाना चाहिए। ये श्री यमराज जी नचिकेता को बतला रहे हैं। नचिकेता ने पूछा कि गुरुवर ये बतलाइए कि हम मनन कैसे करें आत्मा का, परमात्मा का। कहते हैं इंद्रियाणाम पृथक भाव मुदयस्तमयोचयत्
पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। इंद्रियाणाम पृथक भावम, कहते हैं इंद्रियां हैं, घ्राणेन्द्रिय है, कर्णेन्द्रिय है, चक्षुरेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय है, त्वग इंद्रिय है। ये सब इंद्रियां क्या हैं? पृथक पृथक है। घ्राणेन्द्रिय त्वग इंद्रिय से पृथक है, ऐसे परस्पर पृथक है। और इन इंद्रियों का उदय, उदय माने आविर्भाव, और अस्तमय उदय, इंद्रियों का प्रादुर्भाव। इंद्रियां कौन कौन इंद्रियां किससे उत्पन्न हुई हैं? नैयायिक लोग तो कहते हैं कि जो घ्राणेन्द्रिय है ना, ये पार्थिव है, पृथ्वी का विकार है, पृथ्वी से उत्पन्न है। चक्षुरेन्द्रिय जो है यह तेजस है, तेज से उत्पन्न है। और श्रोत्रेंद्रिय आकाश से उत्पन्न है। ऐसे ऐसे नैयायिकों ने निरूपण किया। पुराणों में इंद्रियों के उत्पत्ति की चर्चा है। सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार, जिनमें सात्विक अहंकार से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो पृथक उत्पद्यमानानाम, पृथक पृथक जो उत्पन्न होती हैं, अपने अपने कारणों से उत्पन्न होने वाली जो इंद्रियां हैं। तो महाराज सात्विक अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति, तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? सात्विक अहंकार से। तो नैयायिकों की दृष्टि से, चाहे पौराणिकों की दृष्टि से देखें तो इंद्रियां या जो भी कार्य हो अपने कारण से उत्पन्न होता है। तो इंद्रियां अपने अपने कारणों से उत्पन्न हुई हैं। पृथक पृथक कारणों से पृथक पृथक इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। ऐसी इंद्रियां जो हैं क्या हैं? उत्पत्तिशील है, विनाशशील है। तो इनके उत्पत्ति और विनाश को व्यक्ति जानता है। और पृथक भावम, जीव से इंद्रियां भिन्न हैं, क्योंकि जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न तो जीव उत्पन्न होता है, न जीव मरता है, न शरीर के नष्ट होने पर जीव नष्ट होता है। इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। यहाँ इंद्रियों की उत्पत्ति, इंद्रियां उपलक्षण है, इंद्रियां हैं, देह है, ये सब क्या हैं? अपने अपने कारण से उत्पन्न होते हैं। शरीर की उत्पत्ति हुई है, पहले तो शरीर नहीं था, ये शरीर उत्पन्न हुआ है, पांच भौतिक है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांच तत्वों से ये शरीर बना है। छिट जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से शरीर निर्मित है। तो शरीर जिन कारणों से निर्मित है ये तो आप जानते हैं। इसी प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति, जो जो उत्पत्तिशील पदार्थ हैं वे जो उत्पत्तिशील नहीं है, न जायते म्रियते वा कदाचित्, जीवात्मा के लिए बताया गया कि यह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। तो उत्पत्ति विनाशशील जो देह और इंद्रियां आदि हैं उनसे मैं भिन्न हूं। पृथक भावम, अपने को पृथक समझे, चिंतन मनन करे। तो महाराज इससे होता क्या है? कहते हैं मत्वा धीरो न सोचति। धैर्यशाली प्राणी जो मनन किया है, न सोचति शोकग्रस्तो न भवति, वह शोकग्रस्त नहीं होता है।
एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि साधक गण जो भजन साधन परायण हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ध्यान चिंतन करते हैं, उन सबको नमस्कार है। आत्मस्वरूप का चिंतन जिस प्रकार करना चाहिए वैसा नहीं करते हैं तो एक समस्या उनके साथ खड़ी रहती है। मैंने अनेक साधकों को देखा है। लोग कहते हैं कि युवावस्था में मैं खूब भजन करता था, अब वृद्धावस्था हो गई, अब भजन नहीं होता है। युवावस्था में मैं 8-8, 10-10, 12-12 घंटे ध्यान करता था, वृद्धावस्था हुई, अब बैठ नहीं पाते हैं। पहले हम इतनी तपस्या करते थे, इतनी साधना करते थे, अब वार्धक्य के कारण हम नहीं कर पाते हैं, वह शोकग्रस्त होते हैं, शरीर में पौरुष रहा नहीं। हमें इन दुर्भावनाओं से बचना है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आत्मस्वरूप का मनन लोगों ने नहीं किया है। देखिए, जब अपने मन में, अपने बुद्धि में यह निश्चय है कि हमने पहले इतने घंटे साधना की है, ध्यान किया है और अब उतना नहीं हो रहा है हमसे, ये बात मन में आएगी तभी तो खिन्नता होगी। तो हमें यही भाव हटाना है कि मैं शरीर नहीं हूं। पहले, अब देखिए, ये शरीर है। स्वप्नावस्था में आप जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, हम भी देखते हैं, किंतु वहां पर हम रहते, शरीर तो नहीं है। इंद्रियां भी सुप्त हो जाती हैं, इंद्रियां भी नहीं है। तो महाराज, शरीर और इंद्रिय से तो हम भिन्न हैं। तो जब हम ये अपने मन में निश्चय करेंगे कि शरीर और इंद्रिय से हम भिन्न हैं, जब यह निश्चय हो जाएगा और प्रतिदिन इसका हम चिंतन करेंगे, तो जो हमारे अंदर यह भावना आती है कि हमने पहले साधना की है, ये भावना नष्ट हो जाएगी, क्षीण होने लगेगी। मैं शरीर से भिन्न हूं, इंद्रियों से भिन्न हूं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मैं भिन्न हूं। तो जब सबसे भिन्न है, तो पहले जो ये मन में बात आती है कि 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ध्यान धारणा साधना करते थे, तो अब कैसे आएगी? हम तो इससे भिन्न हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से हम भिन्न हैं। जब यह बोध दृढ़ होने लगेगा तो महाराज हमने साधना की ये बात नहीं आएगी, क्योंकि साधना तो शरीर के द्वारा हुई है। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां इत्यादि साधना में थी, हम तो इन सबसे भिन्न हैं, तो हमने साधना कहाँ की? और हमने साधना ना पहले की और ना आज कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर आदि के द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। ये जब दृढ़ निश्चय होगा तो महाराज पहले करते थे, आज नहीं कर पा रहे हैं। ये जो देहाभिमान मूलक अवसाद है, खिन्नता है, ये नहीं होगी। इसलिए आत्मस्वरूप का चिंतन, चाहे हम भजन करते हो, मंत्र जप करते हो, नाम जप करते हो, चाहे हम ध्यान करते हो, कुछ भी करते हो, आत्मस्वरूप का चिंतन जब तक नहीं होगा, जब तक शरीर से अहम बुद्धि नहीं हटेगी, तब तक महाराज ये खिन्नता, पहले हम ये कर पाते थे अब नहीं कर पा रहे हैं, ये पिंड नहीं छोड़ेगी और हमें इन सबसे ऊपर उठना है। इसलिए स्वरूप का चिंतन अत्यावश्यक है। भगवान के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु भगवान के स्वरूप का चिंतन करने के साथ साथ आत्मस्वरूप का चिंतन होना चाहिए। भगवान को यह शरीर तो नहीं प्राप्त करेगा, भगवान को मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां तो नहीं प्राप्त करेंगी, प्राप्त तो जीव करेगा और जीव इन सबसे भिन्न है। तो जब हम मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर आदि से भिन्न है ऐसा समझेंगे, तब हमें भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। अविनाशी तत्व को प्राप्त करेंगे तो अविनाशी शांति प्राप्त होगी। श्री शास्त्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। हम लोग जब उनके पास जाते थे रहस्य त्रय सीखने, तो महाराज श्री ने आत्म तत्व का उपदेश किया
और कहा कि इसका मनन करना, जब मंत्र जब करना तो आत्मस्वरूप का मनन करना। तो हम लोग मनन करते थे और महाराज श्री के चरणों में एक दिन पहुंचा मैं, तो महाराज ने कहा क्या मनन करते हो? हमने कहा हाँ महाराज जी मनन करते हैं। आज मैं स्वप्न देख रहा था, तो स्वप्न में नाना प्रकार के लोग अनेक प्रकार के उपद्रव कर रहे हैं, कोई दुकान लूट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमें भी प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि ये तो स्वप्न है, जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूं। जो स्वरूप दिख रहा था स्वप्न में अपना शरीर, हमने कहा ये मैं नहीं हूं, ये जागृत अवस्था वाला जो है वो मैं हूं। तो स्वप्न का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा। तो महाराज श्री ने कहा कि देखो ये तो ठीक है, तुमने मनन किया तो इतना तो आया कि स्वप्नावस्था वाला शरीर जो दिख रहा है वो तुम नहीं हो, किंतु जागृत अवस्था वाला शरीर भी तुम नहीं हो, ये भी होना चाहिए कि जागृत अवस्था, जैसे स्वप्नावस्था में मैं जागृत अवस्था वाला जो शरीर है वो हूं, आपको हुआ स्वप्नावस्था वाला शरीर मैं नहीं हूं, ऐसे जागृत अवस्था में मैं देह नहीं हूं, ये बुद्धि भी होनी चाहिए। मनन को आप बढ़ाइए, ये महाराज श्री ने कहा। तो महाराज श्री स्वयं भिक्षा मांग करके पाते थे, सरयू तट पर निवास करते थे, रामघाट पर। तो ऐसे संत महापुरुषों के चरणों में बैठने से हमको कुछ दिशा मिली, और वह दिशा ही मेरे जीवन की दिशा को भगवान की तरफ मोड़ने में कारण बनी। ये सब श्री शास्त्री जी महाराज की कृपा, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।